दुनिया भर में इस टाइम सबसे ज़्यादा एआई प्लेटफॉर्म्स में चैट जीपीटी का यूज़ किया जा रहा है। और चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ ना, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ने अपने नए नए एआई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। उसके बाद आया गूगल का जेमिनाई, इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एआई टूल लॉन्च किया था। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा मार्केट में डोमिनेंसी चैट जीपीटी की रही है, क्योंकि इस्तेमाल करने में काफ़ी एडवांस है, फ्री टू यूज़ है और लोग ना बहुत ईजिली इस पर काम कर पाते हैं। अब मार्केट में एक ऐसा नया टूल आ चुका है जिसने चैट जीपीटी को कम्पीट किया है और माना जाता है कि इस टूल को काफ़ी कम कॉस्ट में तैयार किया गया है। तो जिस टूल की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है डीप सीक और इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है चाइना में। सो ये एक चीनी स्टार्टअप का ऐप है, दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इवन इंडिया में भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक चिंता का टॉपिक बन चुका है। सो मैं आपको पहले बताऊंगी कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है और इसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उन कंट्रोवर्सीज के पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सो ये जो डीप सीक प्लेटफॉर्म है जिसने चैट जीपीटी को कम्पीट किया है, ये एक यूनिक डीप थिंक R1 मॉडल पर काम करता है और क्रिएटर्स का कहना है कि इस मॉडल को अभी तक की सबसे एडवांस कंप्यूटर चिप के साथ बनाया गया है, जिसमें $6 मिलियन से भी कम अमाउंट के पैसे खर्च किए गए हैं, यानी कि अभी तक का सबसे सस्ता एआई प्लेटफॉर्म। और भारत में भी डीप सीक का इस्तेमाल अभी फ्री में किया जा सकता है। इवन वर्ल्ड में अभी जितने भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ये सर्विसेज पेड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डीप सीक यूजर्स के डेटा को चीन के सर्वर पर स्टोर करता है, जिससे आपके डेटे के लीक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में डीप सीक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका टेलीफोन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, टेक्स्ट, ऑडियो इनपुट्स, चैट हिस्ट्री, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करता है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से अभी डीप सीक को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। इवन ये भी माना जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही डीप सीक पर बैन लगा सकती है या इसके कुछ यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। हाल ही में यूएस नेवी ने भी इस चाइना के नए डीप सीक एआई प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। तो आप ये सोचिए कि भाई कुछ तो ऐसी वजह होगी ना कि यूएस जैसे इतने बड़े मार्केट्स में इस ऐप पर बैन लगाया गया है। और माना यही जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी डेटा को मद्देनजर रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब साथ ही में ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इतना पॉपुलर इसीलिए हो रहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। तो मैं आपको डीप सीक की थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। इस प्लेटफॉर्म को चाइना की एक सिटी हैंगजू में तैयार किया गया और इसे फाउंड किया गया 2023 में। साथ ही में इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया लिएंग नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने। ये प्लेटफॉर्म्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और बेस्ट पार्ट है कि इसके उन फीचर्स का जो कि बहुत एडवांस फीचर है उनका इस्तेमाल फ्री में किया जा सकता है, जिसके लिए चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे मॉडल पेड सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। अब इसी बीच कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने अपना एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रोक एआई। अब भारत में और पूरी दुनिया भर में बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। अब सवाल यही आता है कि डीप सीक जैसा प्लेटफॉर्म इतने कम कॉस्ट में कैसे बनाया गया और ये दूसरे प्लेटफॉर्म से इतना ताकतवर कैसे बन गया। तो अगर आप भी डीप सीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसका जो डेटा है वो चाइना के सर्वर पर स्टोर किया जाता है। हालांकि अभी भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में परमानेंटली बैन किया जा सकता है। तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है या आपको लगता है कि चैट जीपीटी जैसे पावरफुल एआई टूल को ये डीप सीक वाला प्लेटफॉर्म टक्कर दे पाएगा, तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जितने भी एआई लवर्स हैं जो एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना पसंद करते हैं, उनके साथ ही वीडियो शेयर भी करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।